जय हिंद। स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कालका शिमला रेलवे और इंडियन रेलवेज़ के ऊपर कुछ फैक्ट्स। आज़ादी के बाद से भारतीय रेल ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। उसी डेवलपमेंट को हम इतिहास से लेकर आज मॉडर्नाइजेशन तक देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनिंदर और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। भारतीय रेल का इतिहास 160 वर्ष पुराना है। हम इससे ये बात समझ सकते हैं कि भारतीय रेल की शुरुआत अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। लेकिन भारतीय रेल का अंग्रेज़ों ने शुरुआत इसलिए नहीं की कि वो भारत को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देना चाहते थे, बल्कि वो अपने रॉ मटेरियल को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना चाहते थे, आराम से पहुंचाना चाहते थे, जिससे वो अपने शिप्स पर उसको लोड करके अपने देश पहुंचा सकें। लेकिन ये तो एक थी पर्टिकुलर मोटिव से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ भारत से चले गए, हमारा देश अब आज़ाद हो गया, तो इस भारतीय रेल को धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया और आज इसकी तस्वीर कुछ इस प्रकार की दिखती है। भारत के अंदर जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वो बोरी बंदर से थाने के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 में, और इसकी कुल लंबाई उस समय 34 किलोमीटर की थी। उस समय जब ये ट्रेन शुरू की गई थी तो 3 तरह के इंजन पूरी बोगीज को खींचते थे। एक का नाम था साहिब, दूसरे का नाम था सुल्तान और तीसरे का नाम था सिंध। ये तीनों 13 कैरेजेस को खींचते थे उस समय पर, और ये तीनों कोयले से चलते थे। भारतीय रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक मार्च 2020 तक जो भारत के अंदर भारतीय रेल की टोटल रूट लेंथ है वो है 67,956 किलोमीटर। देखिए, रूट लेंथ उसको बोलते हैं जो पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि डेस्टिनेशन ए और डेस्टिनेशन बीच का जो गैप है। एक यानी कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो दिल्ली से मुंबई के बीच के जो रूट लेंथ है वो ये दर्शाता है। एक होती है रनिंग ट्रैक। रनिंग ट्रैक होता है कि रूट लेंथ के अलावा जो एक्स्ट्रा ट्रैक बिछा होता है, क्योंकि ट्रेन तो बहुत लंबी होती है तो उसको तो पूरी लेंथ में ट्रैक चाहिए। तो रूट लेंथ के अलावा जो एक्स्ट्रा ट्रैक्स बिछे होते हैं उनको रनिंग ट्रैक्स बोलते हैं। आगे भारतीय रेल के मुताबिक भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जिसकी रूट लेंथ सबसे ज़्यादा है 8,808 किलोमीटर्स, और सबसे छोटा जो रूट लेंथ है वो है मिजोरम के अंदर 2 किलोमीटर। अगर यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर जो रेलवे की जो रूट लेंथ है वो 16 किलोमीटर है, और पुडुचेरी के अंदर ये 22 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात करें तो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे और कालका शिमला को मिला के जो टोटल रूट लेंथ है वो 312 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग ट्रैक लेंथ 317 बता रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ट्रैक दिया जाता है इंजन को और पूरी ट्रेन को खड़े होने के लिए या मूव होने के लिए वो ये है। अब हम बात कर लेते हैं गेज की। आपने रेलवे के ट्रैक्स देखे होंगे, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों लंबे लंबे लोहे के गार्डर्स लगे होते हैं। इन गार्डर्स के बीच का जो गैप होता है उसको गेज बोलते हैं। 3 तरह की गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ब्रॉड गेज और मीटर गेज जो होते हैं वो प्लेन एरियाज में होते हैं। नैरो गेज जो होती है वो हिल एरिया ट्रेन के लिए होती हैं। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है, जो दो गार्डर्स के बीच का गैप होता है वो होता है 1.6 मीटर्स, और जो मीटर गेज होता है उसके गैप होता है 1 मीटर, और जो नैरो गेज होता है उसका गैप होता है 0.7 मीटर से लेकर 0.6 मीटर, इस रेंज में रहता है। यहाँ पर डायमेंशन मिलीमीटर्स में दी गई है। अब हम बात करेंगे कालका शिमला रेल की, जो हमारा मेन फोकस है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। जो कालका शिमला रेलवे है, इसके जो ट्रैक की चौड़ाई है, जो गैप है आपस में, वो है 2 फीट 6 इंच, यानी कि 762 mm। इसे नॉर्थ इंडिया में नैरो गेज बोलते हैं। कालका शिमला रेल लाइन का निर्माण 1898 से लेकर 1903 तक चला, और इसके निर्माण के जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन। तो आप देखिए, इन 5 सालों के अंदर अंग्रेज़ों ने इतना कठिन दुर्गम रेलवे ट्रैक का एस्टैब्लिश किया। सोचिए, अगर यही काम अगर भारतीयों ने करना होता तो इसको कितना ज़्यादा समय लगता। उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी। तो ये परिचय देता है अंग्रेज़ों के किसी भी काम को बड़ी डेडिकेशन से करने का। कालका शिमला रेल लेंथ जो है उसकी जो टोटल लंबाई है वो है 96.60 किलोमीटर, और इसमें कुल 18 स्टेशन आते हैं। 9 नवंबर 1903 को इस रेल लाइन को भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोकार्पण किया था, यानी कि स्टार्ट कर दिया था पब्लिक के लिए। और 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेल लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया था। सन 2007 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने
कालका शिमला रेल लाइन को हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित किया और 7 जुलाई 2011 को भारतीय रेल ने शिमला में बाबा भलकू रेल म्यूजियम की शुरुआत की, जिसकी तस्वीर आप यहां देख पा रहे हैं। इस कालका शिमला रेल लाइन में कुल 103 टनल्स हैं और छोटे बड़े मिला के 864 ब्रिजेस आते हैं। बरोग टनल सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर यानी कि 1.1 किलोमीटर्स है। कालका शिमला रेल लाइन का 70% ट्रैक मोड़ों से यानी कि कर्व से बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आपको सिर्फ 30% मिलेगा बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। सन 1965 तक कालका शिमला रेल लाइन पर कोयले से चलने वाले इंजन इस्तेमाल किए जाते थे और 1965 के बाद डीजल इंजन्स का शुरुआत हुआ।